हेलो दोस्तों, आप सभी के झारखंड समाचार में स्वागत है। तो चलिए 15 टॉप न्यूज को देखते हैं। हमको ही देना था तो हमने तय किया, संजय झा पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। संजय झा को जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष बनाने को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि हम ही बनाए हैं, इनको पहले से नहीं कहे थे। कल मीटिंग थी, सब कुछ बता रहे थे, तब लास्ट में उनके बारे में कहा। पहले वहाँ रहते थे, वो राज्यसभा भेज दिया है, यहाँ रहेंगे, पूरा का पूरा सभी काम देखेंगे, सभी लोगों से बात करेंगे, यह अच्छा रहेगा। पहले से कई राज्यों का प्रभाव दिए थे, इसलिए हमने कल घोषित किया, सब ने स्वीकार किया लिया। बिल्कुल ठीक है, आप इनको जान नहीं रहे, मंत्री हैं ही लल्लन सिंह, हमको ही देना था तो हमने तय किया। दिल्ली दौरे के तीसरे दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार निवास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम पहले से तय किए हैं, यह बिहार निवास अच्छा नहीं है, उसमें बहुत कम लोगों के रहने का है, इसलिए अच्छा बनवाने, नया बनवाने हमने पहले ही तय किया था। इन्होंने अब जाकर टेंडर किया है, बहुत अच्छा बनेगा बिहार निवास। क्या है ये हूल दिवस? मन की बात में पीएम मोदी ने क्यों किया जिक्र? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने मन की बात में झारखंड के संताल और आदिवासियों का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान हूल दिवस को लेकर झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोगों को बधाई दी। मुझे गलत तरीके से फंसाया, अब मैं जेल से बाहर आकर बोले हेमंत सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आखिरकार झारखंड हाई कोर्ट से शुक्रवार को जमानत मिल गई है। झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 50-50 हज़ार के 2 निजी मुकदमों पर हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। हालांकि इस दौरान ईडी की ओर से जमानत को 24 घंटे के लिए स्टे करने की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। झारखंड में शिक्षकों की बम्पर वाले इन स्कूलों में टीचर की ज़रूरत है, यानी झारखंड में शिक्षक बनाने की चाह रखने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि दरअसल झारखंड में स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होने वाली है। दरअसल झारखंड में हेमंत सोरेन शुरू द्वारा की गई मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय यानी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षकों की कमी है। भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर जमकर मनाई खुशी। धनबाद में युवाओं ने मनाया जश्न। भारतीय क्रिकेट टीम 17 साल बाद फिर से एक बार T20 वर्ल्ड कप जीत अपना कब्जा जमा लिया। रोहित शर्मा कैप्टनशिप वाली टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। झारखंड में इन नक्सलियों की तलाश में जुटे एनआईए, किसी पर करोड़ों का इनाम तो कोई 15 लाख का इनाम। राज्य में टेरर फंडिंग व यूएपीए के तहत जांच कर रहे राष्ट्रीय जांच एजेंसी को भी अब बड़े नक्सलियों की तलाश है। इन नक्सलियों में 1 करोड़ के इनाम। झारखंड में बारिश से खिले किसानों के चेहरे, खेतों में लौटी रौनक, फसलों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। मानसून की पहली फुहार के साथ ही किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। लंबे इंतजार के बाद अब आसमान में बूंदें बरसती तो किसानों की उम्मीद भी नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। बारिश के बाद किसान अपने खेतों में हल बैल लेकर उतर गए हैं, जहां उन्हें अपनी फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद दिखने लगी है। मानसून की शुरुआत किसानों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। ऐसे में किसान अपनी मेहनत को फसल होते देखने के लिए तैयार हैं और उनके आंखों में भविष्य की सुनहरी तस्वीरें दिख रही है। बारिश होने के साथ किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आई है। पहली बारिश में खुली मजबूती की पोल, झारखंड में पोल हो गए ध्वस्त।
झारखंड के 11 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार हो गया। 2 दिन झारखंड के अलग अलग हिस्सों में हुई हल्की बारिश के बाद तापमान फिर से बढ़ने लगा। झारखंड में पछुआ हवाएं चलने लगी हैं और इसके साथ ही गर्मी बढ़ने लगी है। इन 11 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा है। पूर्वी सिंहभूम में 43.7 डिग्री सेंटीग्रेड है, पलामू में 41.2 डिग्री सेंटीग्रेड है और देवघर में 41.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। गढ़वा में 41.1 डिग्री सेंटीग्रेड है और जामताड़ा में 41.9 डिग्री है और पाकुड़ में 43.4 डिग्री सेंटीग्रेड है और पलामू में 41.5 डिग्री है और सरायकेला में 43.4 डिग्री है और साहेबगंज में 41.4 डिग्री सेंटीग्रेड है और सिमडेगा में 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। पश्चिमी सिंहभूम में 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। चोरी की स्कूटी के साथ युवक हुए गिरफ्तार। जेल से निकलकर बाद ऐसा क्या बोले हेमंत सोरेन की खिलखिलाकर हंस पड़े भावुक कार्यकर्ता। जमीन घोटाला मामले में जेल से रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन ने मीडिया के सामने कहा कि पूरे देश को यह पता चल चुका है कि किस प्रकार उनके खिलाफ साजिश रची गई और उन्हें जेल भेजा गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को बेल मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। रांची के होडबार जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझे 5 महीने तक सलाखों के पीछे रखा गया। उन्होंने अपने संबोधन में न्यायिक प्रक्रिया में देरी की बात भी कही। जब हेमंत सोरेन ने अपने संकल्पों को पूरा करने की बात कही तो कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आगे की रणनीति क्या होगी। इस पर हेमंत सोरेन ने कहा कि रणनीति की बात देंगे तो आगे काम कैसे होगा। इस पर वह जमा सभी कार्यकर्ता खिलखिलाकर हंस पड़े। रांची में जेवर लूटकांड के बाद सीएम चंपाई सोरेन शख्स डीजीपी से बोले ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाए। चांदी व्यवसाय समिति के प्रतिमंडल के सीएम चंपाई सोरेन से मोरहाबादी स्थित आवास पर मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। साथ ही रांची में हो रही लूटपाट, छिनतई समेत अन्य आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने का निर्देश दिया है। गिरिडीह में दुष्कर्म के आरोपी की जेल में बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी तैयारी में जुट गई है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्हें राज्य का चुनावी सह प्रभारी बनाया गया है, वह रांची में है। आदिवासी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं और हम उनका समाधान कैसा निकालेंगे, यह समझने के लिए मैंने प्रमुख आदिवासी नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हमें 4 सीटों पर बढ़त मिली है, पर हम मेहनत करेंगे तो आदिवासी इलाकों से अच्छे नतीजे मिल सकेंगे। हेमंत सोरेन के बयान पर भी हेमंत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वह जेएमएम नेता और पूर्व सीएम है, चुनाव में उनकी भूमिका है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने विधानसभा में क्या कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। अब जब वह बाहर हैं तो हम उनसे बहस कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को जहां आ रहे हैं। हम झारखंड में चुनाव जीतने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने हेमंत की रिहाई का क्या स्वागत, फोन पर की बात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने का लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वागत किया और उनसे फोन पर भी बात की। राहुल गांधी ने कहा कि सोरेन की गिरफ्तारी बदले और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित थी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। तो ये था आज का झारखंड का 15 समाचार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।